नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग आज चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। हरिओम। आज का शब्द है पुरातन और रहस्य, सीक्रेट। वे जब भी हम अपने जीवन में अपने परिस्थितियों में आते हैं, कोई भी परिस्थितियों में बहुत सारे वार्तालाप हम कह नहीं पाते परिस्थिति को देखकर। उसे गुह्य रखना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है, जिसको हम प्रकाश ना कर सके। हर परिस्थिति में हम सब प्रकाश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार हम प्रकाशित होते हैं। जैसे बच्चों को कैसे कथा कहा जाता है, सब चीज हम बच्चों को नहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत हम रहस्य रख लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, सीक्रेट कर लेते हैं, गुह्य कर लेते हैं, आवरण कर लेते हैं, सब खुला नहीं छोड़ते। वैसे बहुत सारे ज्ञान, योग, अनुभूतियां वैसे है, गुह्य सीक्रेट है। उसे जो ऐसे विद्या जो गुह्य करके रखा गया है, उसके लिए वैसे ही विद्यार्थी चाहिए जिसको ये सीक्रेट दिया जा सकता है। सबको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सब इसका दुरुपयोग करेंगे या लघु उपयोग करेंगे, मतलब उसको बिना समझे करेंगे, तो इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। जैसे आप देखो, एक जीवन की पूंजी एक होता है। आपने देखा होगा शिरडी साई के दो पूंजी है। उनको उनके उनके दो शब्द उनके जीवन का पूंजी है। एक है श्रद्धा, एक है सबर। आप जहां जाओगे, शिरडी साई की जहां जहां आप जाओगे, उनकी जो दो शब्द है वो सबके लिए है। कोई गुह्य नहीं है, सब जो सब समझ सकते हैं। फिर भी मुझे ये प्रश्न है कि शायद सब श्रद्धा समझते हैं या सबर समझते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दो शब्द उनकी जीवन की पूंजी है, ज्ञान है। जैसे ईशा मसीह की दो पूंजी है, क्षमा और प्रेम। जीवन और बुद्ध
बुद्ध की जैसे है, कामना के विनाश से दुखों का विनाश। ये जो होता है ये ज्ञान होता है। क्या सबको ये आता है? क्या सबको समझ में आ जाता है? तो इसीलिए पात्र देखकर ज्ञान अपना जगह बना ले। सतपात्र ज्ञान की आकर्षण, ज्ञान आकर्षित होता है सतपात्र देखकर। अपने आप गुह्य रखना नहीं पड़ता है। जैसे आप जल को छोड़ दो वो निचले स्तर पर चली जाती है, वैसे ज्ञान को छोड़ दो वो सतपात्र में अपने आप चली जाए। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये विद्या जो तुम्हें दिया जाता है क्योंकि तुम एक भक्त हो। हर एक लेवल का एक अपना स्टैंडर्ड होनी चाहिए। गुप्त गुह्य उत्तम ज्ञान के लिए भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण भाव चाहिए, एक निष्ठा होने की अनुभव चाहिए। और ये जो गुण हम धारण करते हैं गुह्य रहस्यमय ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, और उसका आधार विश्व कल्याण होनी चाहिए। हमारे ज्ञान के आहरण से सबका मंगल हो, क्योंकि हम ज्ञान के आहरण करते हैं, उसी ज्ञान को अपने चारों ओर फैलाते हैं। जैसे कोई भी फूल अपने सुगंध की माध्यम से चारों ओर अपने आप को परिचित करता है, वैसे हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी ज्ञान के हिसाब से अपने आप को चारों ओर परिचित करवाता है। जो आपकी परिचय बन जाता है, जो ज्ञान, उस ज्ञान के लिए हमें, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें एक अच्छा शागिर्द होना पड़ता है। वी हैव टू बी अ डिसाइपल, वी हैव टू बी अ भक्त। बिना भक्ति की ज्ञान नहीं मिलता, उदंडता में ज्ञान नहीं मिलती। ज्ञान, बार बार हमने कहा है, एक प्रवाह है जल की तरह। वो निम्नगामी स्तर पर जाता है, फ्रॉम इट गोज टू द लोएस्ट पोजिशन। और भक्त जो होते हैं अपने आप को ईश्वर की चरण मानते हैं। इस ईश्वर की मुकुट मारने वाले को ज्ञान नहीं मिलता है। हालांकि वो मुकुट ज्ञान की शोभा है, लेकिन जो अपने आप को ईश्वर के चरण मानते हैं, ज्ञान अपने आप उन्हीं तक पहुंच जाता है। इसलिए हर नाम में दास शब्द का प्रयोग किया है। चरण या दास ये भक्त की नाम होते हैं। तो क्या हम दास हैं? क्या हम ईश्वर के चरण बिंदु है, धूल है? अपने आप को इस तरह सीमित, समाहित करने में ज्ञान अपने आप हम तक पहुंचती है। जितने सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। आप जितना नमनीय होते हैं उतना कमनीय होते हैं, उतना दासपन स्वीकार करते हैं ईश्वर की, उतनी आपको ज्ञान मिलती है। तो भक्ति के बिना
दासत्व स्वीकार नहीं होता। भक्ति एक ऐसा रस है जो आपको एक, क्या कहते हैं, एक ऐसा वस्तु बना देता है कि आप में सब कुछ समा जाता है। तो ईश्वर और भक्त में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ईश्वर जैसा भक्त और भक्त जैसा ईश्वर। ईश्वर तो नहीं बन पाएंगे, चलिए भक्त बनकर जैसे हनुमान जी ऐसे भक्त बने कि रोम रोम पर राम का नाम। अभी तक वो देख रहे हैं राम के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, अभी भी वो चिरजीवित में है। उनका जीवन चिरजीवन बना राम की प्रचार प्रसार करने में। इतना भक्ति, इतना अपने आप को वो ईश्वर की महिमा की प्रचार और प्रसार करने में लगाए हैं कि मृत्यु भी उनको नहीं आती है। अगर वो वस्तु होते, एक शरीर होते, पंचभूत में बने हुए एक शरीर होते, उनको मृत्यु जरूर आती, क्योंकि वो भक्त बन गए हैं। जो भक्त, जब वो, जिसे हम यॉर्निंग कहते हैं, व्हाट इज द हिंदी ऑफ यॉर्निंग? उबासी। उबासी लेना, उबासी, उबासी। उबासी। हाँ, उबासी लेना, उबासी। जैसे हम यौन करते उबासी, हैं। हाँ, उबासी, उबासी। उबासी। हाँ। हाँ हाँ, उबासी। उबासी लेना नहीं और क्या। ये और शब्द मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आप यौनिंग जब करते हो, जब भी हनुमान जी यौन करते हैं, जिसे हम उड़िया में हाई कहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का नाम नहीं ले सकते इसीलिए वो पुटकी मारते हैं। ये पुटकी ताकि वो राम राम चलता रहे। तो ऐसा होता है भक्त का निदर्शन। और आपने देखा होगा हनुमान जी, उनके भक्ति के कारण राम जी की सारा गौरव, सारा ज्ञान अपने अंदर वो समाये हुए। ऐसा कभी नहीं होता है हनुमान जी की आप आराधना करो और राम जी याद ना आए। ऐसा भक्त, तो अर्जुन जी भक्त है ही, इसीलिए ज्ञान उनके तरफ खींचा आता है। अगर कुछ नहीं बनना है, अगर ज्ञानी बनना है, अगर आपको बहुत गुह्य ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा होती है, तो भक्त बन जाइए, कि ईश्वर की चरण बन जाइए। अपने आप आपकी ओर खींचा चलाएगा सब गुह्य, सब रहस्यमय ज्ञान। क्या अपने आप को चरण धूल, आप जानते हैं सब कह लेते हैं भजन जड़ान में कि हम ईश्वर की चरण धूल की समकक्ष नहीं है। आप जानते हैं चरण धूल क्या होता है? हरिश्चंद्र जी की राजसभा में गुरु विश्वामित्र जी आए, तो वो अपने जगह से उठकर उनकी अभिनंदन अभिवादन करने के लिए भूमिष्ठ प्रणाम करके उनके चरण धूल को अपने माथे पर लगाए। तो माथे में गुरु जी का, ईश्वर का चरण धूल है, उससे उसको रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। इसी समय एक छोटा सा
जो हम कहते हैं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का हिंदी क्या है? हाउस मक्खी। फ्लाई का हाँ, मक्खी। मक्खी, हाँ। मक्खी। मक्खी। एक मक्खी आकर उस चरण धूल की एक रेणु को नीचे गिरा दिया, और हरिश्चंद्र चल पड़े प्रायश्चित के लिए। जो गुरु की चरण धूल की रक्षा नहीं कर सकता है, वो ज्ञान को कैसे रक्षा करेगा? ऐसा होता है हमारा सनातन धर्म की सोच। हरिश्चंद्र वही वंश के है, रामचंद्र जी की वंश की, उनकी महिमा आप देखिए। एक इंसान अपने सोच विचार और कर्तव्य प्राण की नीति में कहां तक कालजयी हो जाता है। अब तक उनके बारे में जब पढ़ते हैं, अपने अंदर सत्य की हौसला बढ़ जाती है। सत्य धारण करके जितने भी दुख मिले, उसे झेलने की शक्ति आ जाती। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो हरिश्चंद्र जी हो, चाहे वो राम जी हो, ऐसे ऐसे महिमा विभूति जो हम मानते हैं, जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ये सब यही शिक्षा देते हैं कि विनम्रता, भक्ति और सादगी से ज्ञान की जाओ। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। हाँ जी। अपने आप को चरण धूल मानना इतना सहज नहीं है। हम बातों में कह देते हैं। एक धूल की गति के ऊपर अपना जीवन एक दिन दे दीजिए। एक दिन एक धूल की कण के लिए आप उसका गति को देख लीजिए, कैसे वो पैरों में जाता है, वो पैरों में रहता है। किसी भक्त के मस्तक के लिए, किसी की पैरों से किसी के मस्तक, एक रेणु, और उस मस्तक में उसकी जो गति होती है, वो दस्तक देती है। उस रेणु मस्तक में रहकर दस्तक देती है उस रहस्यमय ज्ञान की, जो कहते हैं प्रवाह आपके तरफ आती है उस रेणु के कारण। दैट इज द रिसेप्टर, गुरु की धूल, चरण धूल। ये सब हमारी यहाँ की सब कथाएं हैं, अनुभूति है। कभी कभार इस पर आप गौर कीजिएगा और देखेंगे कि इस पर जिसका मन रहता है, सांसारिक तौर पर वो कितना विनम्र रहता है। जो चरणों की धूल, बड़े बुजुर्ग के चरणों की धूल की रक्षा कर सकता है, वो ज्ञान को प्लावित कर सकता है। हम तो भूल गए हैं चरण धूल कमाने में। हम तो अर्थ कमाते हैं, चरण धूल किसी के नहीं कमाते। अर्थ में समझ आ जाती है, अर्थ मतलब मीनिंग, अर्थ के लिए समझ आ जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं आता। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भक्त की कहानी, रहस्य की कहानी, चरण धूल की कहानी, प्रवाह की कहानी, ज्ञान की कहानी। आज ज्ञान किस ओर जाता है? कोई प्रश्न? सब चुप हो गए। सुलेखा जी कुछ बोलोगे? बोलो। बोलिए सुलेखा जी। ऐसा अनुभव हुआ है कि जब हम गुरु का ज्ञान सुनते हैं तो गुरु को एक सिर्फ गुरु व्यक्ति नहीं देखते, हम उन्हें ऐसा देखते हैं जैसे कि भगवान उनके मुख से बोल रहा है। तो जब इस भाव से हम उनको सुनते हैं, हमारे अंदर इतनी नम्रता, इतना अपने आप को झुका देते हैं कि हम पूरा मिटना चाहते हैं, तब तब वो सच्ची भक्ति होती है। और ऐसे जब हम किसी से भी ये ज्ञान सुनते हैं, हम उसे अपना गुरु मानते हैं, तो हमारे अंदर से एक कैच करने की अलग ही भावना होती है। पता नहीं कहाँ से वो ऐसा ज्ञान हमें मिलता है जो कि बिल्कुल गुप्त होता है, जो कि किताबों में नहीं होता, अपने आप ही प्रकट होता है जब हम ऐसा भाव रखते हैं। मेरे को ऐसा समझ आया कि जब हम इस भाव से किसी को सुनते हैं कि परमात्मा ही इसके अंदर है, वो ही हमें दे रहा है ज्ञान, उसमें हमारी कई जगह हस्ती मिटती है, कुछ ना कुछ नाम रूप हमारे अंदर होता है, पर हम आगे भगवान को ही करते जाते हैं, तो हमारे अंदर वो नम्रता, विनम्रता और वो ऐसे भाव पैदा होते हैं कि वो ज्ञान अपने आप अंदर प्रकट होने लग जाता बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अर्पिता आपने जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हरीश चंद्र का एक कण भी नीचे गिर गया मक्खी के वजह से, तो वो प्रायश्चित करने लगा। पर हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपके वचन, प्रभा जी के वचनों पे पूरे मर मिट जाएं, पर पूरी तरह हो नहीं पाता, क्या करें? कि आपकी ये सोच हमें बहुत, जो हमारे जो आप एक ये जो कथाएं जो हम कहते हैं, ये आप मान लेते हो कि हम ही से निकल रहा है। तो आप नाम दे दिए कि आपके वचन, प्रभा जी के वचन। इसमें क्या होता है ना, दोष लग जाता। अच्छा। आपने देखा होगा वेद में इतने सारे ज्ञान है, किसी का नाम उसमें नहीं है। ज्ञान ज्ञान होता है, प्रभा जी का नहीं, अर्पिता जी का नहीं, किसी का नहीं। हाँ, ठीक है। मुक्त कर दीजिए हमें, क्योंकि ज्ञान गंगा होती है, वो बहता है, हम बस उसको देखते हैं ज्यादा समय, इसीलिए आपको थोड़ा के बारे में बोल पाते हैं, लेकिन कोई ज्ञान के साथ किसी का नाम नहीं। आज के बाद नहीं ऐसे बोलेंगे, सॉरी। आप वेद देखो, ज्ञान पे पूरा पूरा मतलब मर मिट जाए, पूरी तरह चल पाए। आप आप ज्ञान को देखो। लगता है ये भ्रम है, किसी के मुंह से निकल रहा है, ये बिल्कुल भ्रम है। ठीक। आंख बंद कर लो, ज्ञान को अनुभव करोगे, नहीं तो ये किसी को आप पूरा ज्ञान का श्रेय दे दोगे जो मिथ्या। ज्ञान ज्ञान होता है, वो माँ सरस्वती की धरोहर होती है, किसी की नहीं। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। है। बहुत बढ़िया।